बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना और लेकर आई हूँ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की एक और क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत खुश हूँ और खैरियत से हूँ। यहाँ पर जो है हमारी क्लास 16 शुरू होनी है आज, और लास्ट क्लास थी हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस क्लास, और उससे पहले मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको सिखाए थे। अच्छा जी, मैंने जिस तरह आपको स्टार्ट में भी बताया था कि एक 12 टेंसेस में मीन्स 3 तरह की ज़बानें होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के अपने 4 टेंस होते हैं, टेंसेस होते हैं, पास्ट के अपने 4 टेंसेस होते हैं और फ्यूचर के अपने पास्ट टेंसेस होते हैं। 4 जो प्रेजेंट वाले थे 4 टेंसेस वो मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। पास्ट का जो है हम पहला सेंटेंस समझ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और अब है ये क्लास 16 पास्ट कंटिन्यूस टेंस विच इज़ सेकंड टेंस ऑफ पास्ट टेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेती हूँ मैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसमें। पहचान, इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ रहा होता है इसके लास्ट में। इसका हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब इसके 2 होते हैं, वाज और वर। ठीक है, वॉज लगता है ही, शी, इट नेम यानी एनी सिंगुलर नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज, और वर लगता है आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं आईएनजी। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको कि कंटिन्यूस के टेंस में जितनी बार भी मतलब यूज़ हो रहा होता है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही होती है और प्लस जो है इसमें आईएनजी लगाते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं एक टेंस बनाकर आपको दिखाती हूँ कि वो रोज़ खाना पका रही थी। ठीक है, वो रोज़ खाना पका रही थी मीन्स लड़की की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे शी लगा दिया। अब शी के साथ क्या लगाऊंगी मैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ड, वॉज लगाऊंगी, क्योंकि वॉज के साथ ये तमाम सब्जेक्ट्स के साथ जो है वॉज लगता है। शी वॉज कुकिंग, कुक कहते हैं पकाने को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कुक। ठीक है, अब यहाँ आईएनजी लगा दिया मैंने तो ये हो गया कुकिंग फूड डेली। डेली यानी रोज़ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, इसका काम ये होता है कि जस्ट ये लास्ट में आ जाता है। शी वॉज कुकिंग फूड डेली। अच्छा, वॉज शी कुकिंग फूड डेली, ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड डेली, ये हो गया नेगेटिव टेंस। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया और हर क्लास में तकरीबन रिपीट करती हूँ कि कोई भी सेंटेंस जो है सिंपल वे में नहीं पूछा जाता, कभी हमसे नेगेटिव वे में भी बताना होता है, उसका आंसर करना होता है, और कभी जो है इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया तौर पर भी पूछा जा रहा होता है, तो हमें दोनों वे में आंसर करना आना चाहिए। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस मैंने बनाया है, वो स्कूल जा रहे थे। जा रहे थे मीन्स रहे थे, ये हमारी पहचान हो गई इन टेंस की विच इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हमें रहे थे से पहचान हो गया कि ये किस टेंस की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यूस की टेंस की बात हो रही है। अगर यहाँ पे रहे हैं की बात आ जाए, यहाँ पे थे के बजाय हैं लिख दूँ मैं, तो वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे थे लिखा हुआ है मीन्स पास्ट की बात हो रही है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अच्छा, जा रहे थे मीन्स बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने दे लगाया। अब दे के साथ मैं क्या यूज़ करती हूँ, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, दे के साथ वर लगाऊंगी मैं। ठीक है, दे वर गो टू कहते हैं जाने को। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है गो टू कहते हैं हम जाने को। अब यहाँ पे आईएनजी लगाना है हमने, तो गोइंग टू हो जाएगा। ठीक है, गोइंग टू स्कूल, ये हो गया सिंपल टेंस। अब मैं बनाऊंगी इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला, क्या वो स्कूल जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जस्ट क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में कर देना है, वर्ब दे गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर जो है हमारा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर जो है नेगेटिव की बात कर लें तो वो स्कूल नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। दे वर नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर दिया, गोइंग टू स्कूल। ठीक है,
दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। ये थी जी हमारी क्लास 16 विच इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बहुत ही आसान टेंस है ये, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और कोई भी काम, यही कहूँगी कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, और इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है, यानी तमाम मखलूक़ात से अव्वल दर्जा उसे मिला है, ऊपर रखा गया है। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो। टाइम टेकन ज़रूर होता है, थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन हो जाता है। बस ये है कि अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए हमें, कभी भी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू। अगर आप करना चाहें तो कोई काम ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकें। सो प्लीज़, अगर आप किसी भी बात को लेकर डिसहार्ट हुए हैं तो काइंडली अपने आप को थोड़ी हिम्मत दें और अगेन उस चीज़ को शुरू करें, और इंशाल्लाह जो है आपके तमाम काम अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर होंगे। बस दुआओं में हमेशा दुआ में जो है दुआ करते रहें, कंटिन्यू रखें, और अपनी एफ़र्ट्स को, अपनी कोशिशों को भी कंटिन्यू रखें। अच्छा जी, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे उस कन्फ्यूज़न को कमेंट सेक्शन में बताया करें, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस क्लास लूँगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, यानी इसी टेंस के मज़ीद टेंसेस जो है मैं आपको बताऊँगी, ताकि आपको मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। और अगर आपको कोई सजेशन ऐसा है जो मुझे देना चाहते हैं तो काइंडली वो भी कमेंट में कमेंट किया करें, ताकि हमारी इंटरेक्शन होती रहे। और काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो के साथ, एक और क्लास के साथ, विच इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।